अगर आप 2023 में कनाडा आना चाहते हैं, यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। फर्स्ट, तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो यहाँ पे आना चाहते हैं वर्क परमिट, उन लोगों के लिए जो कनाडा आने वाले हैं इन द ईयर 2023 की गवर्नमेंट घर आकर आपको और आपके पूरे परिवार को पीआर दे के जाएगी। हेलो गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आपका टोरंटो वाला गबरू लेकर आ गया है और एक नई वीडियो। एंड ये वीडियो होगी थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट मूविंग टू कनाडा। बाकी की बातें करते हैं हम कॉफी पीते पीते। आए हैं हम येलो कप कैफे। लेट्स गो इनसाइड। आज हमने इस येलो कप कैफे में ऑर्डर करी है रेगुलर कैपेचिनो एंड अ रॉकी रोड कैपेचिनो एंड फ्रूट वैफल एंड अ मैंगो चिकन रैप। सो आइए ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर कॉफी। As I had already read the reviews, so coffee is pretty fine and I would say amazing. And let's try their fruit waffle. And that's maple syrup. Wow, it's so good. Damn, they did a good job. So guys, let's start with the topic of the day कि अगर आप 2023 में कनाडा आना चाहते हैं, so आपके पास है few options that I'm going to discuss with you. First one is the student visa. Second one, PR. Third one is the work permit and the LMIA. Fourth, spouse visa. And one is sponsorship. Let's start with the first option, that's student visa, जो कि लोग मोस्टली चूज करते हैं। यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। फर्स्ट, जो अपनी +2 कंप्लीट करके आते हैं, एंड सेकंड, जो अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के बाद आते हैं। सो +2 के बाद आने का फ़ायदा ये है कि आपकी शुरुआत ही कैनेडियन एजुकेशन एक्सपीरियंस के साथ होती है। आपको किसी भी एक फील्ड में बाउंड होने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन टू से कि अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स दैट यू हैव चोजन, तो आप किसी भी टाइम बदल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रेजुएशन या मास्टर, जिसमें आप अपनी फील्ड नहीं चेंज कर सकते। आप कोर्स चेंज कर सकते हैं बट आपकी फील्ड ग्रेजुएशन के साथ ही रिलेटेड रहनी चाहिए। इसके अलावा +2 के बाद आने का एक और फ़ायदा है कि आप 22-23 साल तक एक कैनेडियन डिग्री ले लेते हैं, एंड जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। बिकॉज अगर आप फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स अपनी स्टडी के रिलेटेड ही जॉब करते हैं अंडर नॉक 0, नॉक ए और नॉक बी, तो आपके पॉइंट ज़्यादा बढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिनका एक्सपीरियंस 30 साल की उम्र के बाद ख़त्म होता है। सो अगले पॉइंट के साथ आ चुके हैं हम अपनी अगली नई लोकेशन पे, जो कि है कनाडा का अपना टिम हॉर्टन्स और मेरा पर्सनल फेवरेट। तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो यहाँ पे आना चाहते हैं वर्क परमिट या LMIA के ज़रिए। सो अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है अपनी कंट्री में, फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक या ट्रकिंग, या फिर वो फील्ड्स जो कैनेडियन स्किल वर्कर प्रोग्राम्स के अंडर आती है, तो आप canada.ca पे जाके जॉब अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। सो अगर आपको जॉब लेटर यहाँ पे मिल जाती है तो मोस्टली रेपुटेटेड कंपनीज आपको वर्क परमिट, LMIA एंड 1 महीने का स्टे अरेंज करवा के देती है। सो आई बिलीव दिस इज़ द बेनिफिट फॉर कमिंग ऑन अ वर्क परमिट एज कम्पेयर टू अ स्टूडेंट, बिकॉज वर्क परमिट में आपका कोई खर्चा नहीं होता, बट एज अ स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इंक्लूडिंग फीस, stay, rent, everything. झूठ बोल रहा है। So the next option we're gonna talk about is the spouse visa, जिसमें husband या wife अगर यहाँ पे कनाडा में है, so they gonna act as a sponsor, और उनके बेस पे आप यहाँ पे एक विजिटर वीज़ा ले सकते हैं, and on that basis आप 3 साल तक यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। Another option and one of the best option I'm gonna talk about is the PR. ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनको बैक होम कंट्री में 3 या 3 से ज्यादा साल हो चुके हैं काम करते हुए इन द फील्ड्स लाइक मैनेजमेंट, डॉक्टरी, नर्स एक्सेट्रा।
इन ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए आप CRA की वेबसाइट पे जाके अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आपके पॉइंट्स CRA के रिक्वायरमेंट से मिलते हैं या उससे ज्यादा है तो इनविटेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट कट था उनका वो था 498 पॉइंट्स। अगर आपके मैच करते हैं 498 पॉइंट्स या उससे ज्यादा देन यू आर एलिजिबल फॉर द PR। सो इनविटेशन लेटर आने के बाद आपके पास होता है 30 डेज का टाइम जिसमें आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं और इसके बाद होता है 4 से 5 महीने का प्रोसेसिंग टाइम जिसमें आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। So now we're gonna talk about the last and the richest option I would say is the investment. So अगर आपके पास $1,00,000 फालतू पड़ा है घर में एंड आपको जरूरत जरा भी नहीं है तो उस $1,00,000 को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कनाडा में एंड कनाडा की गवर्नमेंट घर आकर आपको और आपके पूरे परिवार को PR दे के जाएगी। सो ये थी इंफॉर्मेशन कनाडा आने के प्रोसेस की। सो अब हम शुरू करते हैं टॉपिक उन लोगों के लिए जो कनाडा आने वाले हैं इन द ईयर 2023। तो कनाडा लैंड होते ही आपकी होगी कुछ प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें होगा पहला नंबर पब्लिक ट्रांजिट का कार्ड लेने का जो कि है टोरंटो और मिसिसागा का प्रेस्टो एंड मॉन्ट्रियल में ओपस। एंड नाउ वी कैन टॉक अबाउट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स द सिन नंबर। सिन नंबर आप ले सकते हैं एयरपोर्ट पे लैंड होते सार ही या फिर जा सकते हैं आप नजदीकी सर्विस कनाडा एज वॉक इन या फिर अपॉइंटमेंट लेके। I would recommend to take an appointment because that would be the most convenient option because अगर आप 11:50 की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं and irrespective of 50 people waiting outside but you're gonna be the first person to enter. So the next major point is opening a bank account. So अगर आप स्टूडेंट आए हैं तो आप जाके अपना GIC अकाउंट एक्टिवेट करवाएं जिससे आपको मिलेगा $2,000 एक्टिवेट करवाते सार ही एंड $680 पर मंथ। अगर आप आए हैं PR या वर्क परमिट पे भी तब भी आपको बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत होगी जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होगा आपकी जॉब के साथ। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इज द हेल्थ कार्ड। अगर आप आए हैं PR पे सो आपको हेल्थ कार्ड राइट अवे मिल जाएगा ऑन द स्पॉट बट इफ यू आर अ स्टूडेंट और ऑन अ वर्क परमिट दिस प्रोसेस इज गोना गेट अ बिट डिलेड। सो व्हाट यू नीड इज अ स्टेबल जॉब। तो इसी के साथ ही हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है जॉब्स। सो कनाडा के मोस्ट पेड सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पे मिल सकती है, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो है IT, अकाउंटिंग, डॉक्टर्स एंड ट्रकिंग एंड मैनी मोर। सो दिस विल ब्रिंग अस टू अवर नेक्स्ट व्लॉग जिसमें हम फोकस करेंगे हाउ टू गेट इनटू ट्रकिंग एंड इन दैट वीडियो आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन हाउ टू गेट अ ट्रकर्स लाइसेंस एंड बातें करेंगे हम अदर ट्रकर्स से जाने के उनकी ट्रक जर्नी के बारे में एंड हाउ मच दे आर गेटिंग पेड। और अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग ट्रकिंग जॉब प्लीज डू कमेंट्स and stay tuned for the next video. So अगर आपको जॉब मिल जाती है यहाँ पे another best option जिन लोगों को पब्लिक ट्रांजिट का कार्ड लेने का जो कि है टोरंटो में प्रेस्टो and Mississauga में भी Presto and Montreal में Opus Bank।